18 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, 5.3 का पढ़ रहे हैं हम लोग, 17 नंबर तक कंप्लीट कर चुका है। 18 नंबर का प्रश्न में है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ये हम लोगों का आकृति दिया हुआ है, ये वाला चित्र, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, बुक में दिया हुआ है हम लोग का। 18 नंबर में कहता है त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, ए को का केंद्र मान करके 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, फिर बी को केंद्र, जैसे ये हमारा आकृति है ना, एक बार हम ए को केंद्र मानेंगे, फिर दूसरी बार बी को, तीसरी बार फिर ए को, चौथी बार बी को, पांचवी बार ए को, छठी बार बी को, यानी एक बार इसको, एक बार उसको, एक बार फिर उसको, फिर इसको, है ना। इस तरह से हम लोगों को केंद्र मानना है। आगे देखो, समझ में आ जाएगा। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अब देखो, ये इस तरह से ये एक क्या बना रहा है, सर्पिल बनाया गया है। ये और भी चलेगा, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इस तरह से 13 ठो, 1 2 3 4 5, इस तरह से 13 अर्धवृत्तों को मिला करके एक सर्पिल अगर बनाया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। बड़ा सिंपल है। क्या करना है, हमें पहले वाले वृत्त की लंबाई ज्ञात करना है, अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर लेना है। हाँ, ज्ञात करना नहीं, ज्ञात करते करते फिर इतना सारा तो बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं अभी। इसको हम लोग कैसे बना रहे हैं पहले समझ जाओ। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसी तरह से 13 जो अर्धवृत्त बनेगा उन सभी की लंबाई को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगा। पहले समझ लेते फिर उसके बाद बनाने का स्टार्ट करते हैं, राइट। और प्रश्न में क्या कहा कि पहला जो अर्धवृत्त है ए को केंद्र मान करके, ठीक है, और आधा सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त हमने खींच दिया। तो ए से लेकर बी तक 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए को केंद्र मान के हमने एक अर्धवृत्त बना लिया, बन गया अर्धवृत्त। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमें पता है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, अर्धवृत्त पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, जैसे ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं 2 पाई आर। आर हमारा क्या है, तो त्रिज्या होती है ना। केंद्र से परिसीमा तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या हो गया। तो यहाँ हमारा ए से लेकर बी तक ये हमारा त्रिज्या हो गया, राइट। और ये कितना है हमारा, आधा सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इस तरह से, ये तो पूरे वृत्त का परिधि हो गया, इसकी पूरी लंबाई हो गया। अगर हमें आधा वृत्त का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 2 से इसको भाग कर देंगे, तो क्या मिलेगा, पाई आर मिल जाएगा, है कि नहीं। यानी इस तरह से हमें ये जितने भी अर्धवृत्त हम लोग को नजर आ रहा है, ये पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा, चौथा, इसी तरह से कुल 13 अर्धवृत्त है ना। तो उन सब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इसी सूत्र से हम उसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ये पहला वृत्त है, पहला जो अर्धवृत्त है उसकी लंबाई क्या होगी, तो पहले वृत्त की जो लंबाई होगी इसकी त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम पाई को गुना करेंगे 0.5 सेंटीमीटर के साथ। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा। यानी कि इस अर्धवृत्त की जो लंबाई होगी वो इतना होगी, है ना। वहीं हम अगर दूसरे अर्धवृत्त की बात करेंगे तो इस अर्धवृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो चेंज हो जाता है। पहले अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या था आधा सेंटीमीटर, अब दूसरे अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि अब बी को केंद्र मान रहे हैं,
ए को केंद्र मानने थे तो ए से लेकर बी तक आधा सेंटीमीटर था। अब देखो यहां से यहां आधा सेंटीमीटर और यहां से यहां फिर आधा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके लिए जो त्रिज्या हो गया वो 1 सेंटीमीटर, और बुक में दिया हुआ भी है कि पहला आधा सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ से मानेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और चौथे के लिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला जब हम इस पांचवे की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, है ना। तो इस अर्धवृत्त की अगर हम लोग लंबाई निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, इसको भी वही हम लोग पाई आर करेंगे। इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा पाई गुना, इसके लिए इस अर्धवृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो पाई को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोगों को जो है, अब इस तरह से हम लोग को निकालना नहीं है सारे के सारे, ठीक है। अभी हम लोग इसको एसन का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, ठीक है। एपी के प्रथम n पदों का योग वाला सूत्र लगा करके निकालेंगे। अब तो इसमें तो वही बनाते आ रहे हैं ना। चलो यहां ये समझाना था, आप लोग को समझ में आ गया। चलो 13 अर्धवृत्तों को हमें जोड़ना है, फिर बता देना है कि उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो जैसा कि हम लोग चित्र देख रहे हैं, यह हम लोग का आकृति दिया हुआ, इसी को देख करके बना लेंगे। यहां लिखेंगे हल, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या करना है हमें, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस इस तरह से जो ना हमें 13 तक L13 तक इन सब को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है, लिखो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो है हमारा एपी में है, ये क्या है हमारा एपी में है, समांतर श्रेणी में है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे एपी में है। ये हमारा एपी में है, ठीक है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये पहला अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो कितना निकला हम लोगों का 0.5 पाई निकला। अभी पाई को पाई ही रहने देते हैं, लास्ट में हम पाई का मान बैठा करके फिर असल जो मान है वो निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे अर्धवृत्त के लिए की जो लंबाई है वो कितना निकला, वो निकला था हम लोगों का पाई निकला था। क्या निकला था, पाई, ठीक है। तीसरे अर्धवृत्त, ये जो हमारा तीसरा अर्धवृत्त है, इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो कितना होगी 1.5 पाई होगी। ये आधा पाई, ये 1 ठो पाई, और ये हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न में दिया भी है कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तीसरे की 1.5 सेंटीमीटर, चौथे की 2 सेंटीमीटर, और अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 है ना। इस तरह से 13 तक चलेंगे। तो देखो इससे ये आधा ज़्यादा है, इससे ये आधा ज़्यादा है, मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब के सब हम लोग का एपी में है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब जब ये हमारा एपी में है तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया। अच्छा यहाँ निकाल लो, लिखो यहाँ L1, ठीक है। क्या है हमारा L1 जो है हमारा ये वाला है जो हम लोगों ने निकाला ना, उसी को निकालो। यहाँ लिख लो पाई गुना 0.5, एक बार दर्शा दो, पाई आर हो गया, ये हमारा क्या है आर है, त्रिज्या है, तो ये कितना हो गया 0.5
5 सेंटीमीटर, ओ सॉरी पाई लगाना है ना, पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हमारा L2 है, तो दूसरा L2 क्या हो जाएगा, इस पाई गुना r है ना, तो दूसरे अर्धवृत्त के लिए जो त्रिज्या है हम लोग का कितना 1 सेंटीमीटर है, 1.0 कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। वैसे दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता, देखने में अच्छा लगता है ना। तो पाई और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई ही हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोगों को d का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इन सब को जोड़ने के लिए पहला तो हमें ये चाहिए कि प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ है ना, प्रथम पद चाहिए ना। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 है ना, 2a जोड़ n-1d, यही वाला सूत्र होता है। ये हमारा प्रथम पद है, और उसके बाद उस AP में कितने पद हैं वो हमें चाहिए। तो हमें पता है यहाँ कितने पद हैं, 13 पद है। कुल कितने हैं, 13 अर्धवृत्त है, सबको जोड़ना है। तो n हम लोग को पता है 13 है, हमें a पता चल गया, हमें n पता चल गया, हमें d भी तो पता करना है। d पता करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। वैसे तो यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है आधा सेंटीमीटर का है, आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना, है कि नहीं। ये पहला आधा पाई है, ये दूसरा पाई है, ये 1.5 पाई, चौथा 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो खैर हम लोगों को यहाँ d भी निकाल देना है ताकि यहाँ नजर आ जाएगा। तो d बराबर क्या करेंगे हम लोग, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, L2 माइनस L1 करेंगे। L2 हमारा कितना है, पाई है, पाई में से हम घटाएंगे ये 0.5 पाई। 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा, और ये पाई गोटा गोटी है, पूरा पूरी है ना। तो इस पूरे में से आधा चला जाएगा, बचा कितना, आधा पाई बचा, 0.5 पाई बच गया, ठीक है। तो ये हमारा d निकल गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम S13 ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, S13 का मतलब इसके 13 पदों का योग, ठीक है। यहां लिखेंगे अब S13, ठीक है। S13 बराबर क्या हो जाएगा, n/2, अभी सूत्र को लिखा था, लिख देना था, छोड़ चलो गया। तो 13/2 हो जाएगा, n/2। उसके बाद 2 गुना a, 2 गुना a हमारा क्या है, प्रथम पद L1 कितना है, 0.5 पाई है, जोड़ n-1 क्या होना चाहिए, अब यहाँ n-1, n हमारा कितना है, 13 है, n-1, n हमारा कितना है, 13 है। तो 13 में से 1 घटा देंगे, 13 घटा 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 12 गुना d, d का मान कितना है, 0.5 पाई, 0.5 पाई हो गया, ब्रैकेट लगा दो, क्लियर, समझ में आ गया। Sn, n हमारा 13, तो n/2 यानी 13/2 ब्रैकेट 2 गुना a, तो 2 गुना a हमारा कितना है, 0.5 पाई, जोड़ n-1, n हमारा कितना है, 13, तो है ना, 13 घटा 1 कितना हो गया, 12 गुना d, d हमारा 0.5 पाई है, तो 0.5 पाई हो गया, राइट। चलो अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा 13/2। देखो 0.5 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 होगा है ना। देखो ऐसे गुना करो, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ 10 लिख लो, अगर गुना अगर करना नहीं आता है तो 10 लिख लिया। अब ये तो 0 है, तो यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 ठो अंक है ना, तो ये इधर से 1 ठो अंक के पहले दशमलव लगा दो,
1.0 हो गया। अब ये पाई है तो पाई रहने दो। तो 1.0 पाई का मतलब वही होता है, एक ही होता है, एक पाई। अब यहाँ जोड़ है, जोड़ लिखो। या देखो इसको भी ऐसे ही गुना करो, 12 5 6 60 हो गया, 12 5 6 60 हो गया। अब तो ये 0 है, तो 12 5 6 60 हो गया। उसके बाद देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ठो अंक है ना, 5 एक ठो अंक है। तो आप क्या करो, एक ठो अंक के पहले दशमलव लगा दो, इधर से लगा दिया। अब पाई है, पाई हो गया। क्लियर, बन गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, 13/2। अब ब्रैकेट हटा दो, यहाँ गुना लिख दो। अब यहाँ क्या है, देखो 1.0 का मतलब 1 है, तो ये एक ठो पाई है। यहाँ 6.0 का मतलब 6, यानी 6 ठो पाई है। यहाँ एक ठो पाई है और यहाँ 6 ठो पाई है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 पाई हो गया। आप चाहो तो इसको शून्य दशमलव के बाद शून्य को ना भी लिखोगे ना तो भी वही, कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे भी लिखो, पाई और ये 6 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक ठो पाई और 6 ठो पाई, कितना पाई हो गया, 7 पाई हो गया, है ना। एक स्टेप अगर आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा 13/2 गुना 7। अब पाई का मान को आप बैठा दो, पाई का मान हमें लेना है 22/7, 22/7। अब मेरा काम है क्या, अब तो आप लोग को काम का है, आराम से कर सकते हो। ये 7 ऊपर है और ये 7 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। 2 एका 2 और 11 दूनी 22, नहीं हो गया, हो गया ना। अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से इसका मान निकाल दो। यहाँ कितना हो गया, ओहो हो, इसको यहाँ लिखना था, अच्छा रहता। तो 13 और 11 को गुना करेंगे तो 11 तिया 33 का 3, हाथ में रहा 3, 11 एका 11, 11 और 3 14 हो गया। 143। अब चूंकि ये सारे सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि ये हुआ कि ये जो हमारा सर्पिल बनेगा, इस सर्पिल की जो लंबाई होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। 18 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हो गया। हाँ नीचे लिख लो, अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। बस हो गया, ये हमारा बनकर रेडी हो गया। उतार लो इसको।